वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। दमदार बहस में आज जिक्र दरअसल लखीमपुर हिंसा को लेकर कर रहे हैं कि मंत्री साहब को आखिर क्यों बचाया जा रहा है। क्या सरकार बचाने का काम कर रही है? विपक्ष की ओर से लगातार अगर इसकी मांग हो रही है कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, नैतिकता के आधार पर उनको बाहर कर देना चाहिए, तो क्यों नहीं किया जा रहा? क्या ऐसी वजह है, क्या ऐसी मजबूरी है सरकार की? और इसी पर चर्चा करने के लिए सभी मेहमान बने। हालांकि हमारे साथ रेणु भाटिया जी थी जो कि बीजेपी से हमारे साथ जुड़ी थी, वो चली गई, उनके पास सवाल का जवाब नहीं है, या फिर ये कहने कि वो बार बार यही जिक्र कर रही है कि कानूनी तौर पर जो हो पा रहा है वो किया जा रहा है, नैतिकता इसमें नहीं नजर आनी चाहिए और नहीं देखा जाना चाहिए। अरविंद जी, तिलक जी, आपके पास आ रहा हूं। नैतिकता मत देखिए, भूल जाइए नैतिकता क्या होती है। इनका तो कहना यही है, यही वजह है कि उन्होंने तो बार बार कहा, और मैं बार बार यही कहती रहूंगी कि जो कार्रवाई कानूनी तौर पर होनी चाहिए वो हो रही है। इसमें कहां कोई किसी को बचा रहा है। बिल्कुल हेमंत जी, आप सही कर देखिए। अब नैतिकता जो है उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। भारतीय राजनीति में जिस ढंग से अनैतिक लोगों का प्रवेश हो रहा है और उनको गले लगाया जा रहा है, चाहे कोई भी दल हो, अब उसमें नैतिकता जो है पूरी तरह से बेमानी हो चुका है। हाँ। देखिए, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार पहली बार बनी 13 दिन की और एक वोट से वह जो है उनकी सत्ता चली गई, तो जब अटल बिहारी वाजपेयी से पूछा गया कि आप एक दो सांसद खरीद सकते थे, तो उन्होंने कहा था कि मैं चिमटा से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी अक्सर कहा करते थे कि चाहे वह व्यक्ति किसी भी दल में हो, अगर वह अनैतिक है तो अनैतिक है, लेकिन यहाँ पर तो सारे राजनीतिक दलों की पूरी परिभाषा बदल गई है। कुलदीप सेंगर जब भाजपा में होते हैं तो वो अपराधी हो जाते हैं, जब सत्ता में रहते हैं तो दूध का धुला रहते हैं, और जब बसपा में रहते हैं तो पूरा चरित्रवान रहते हैं। ये सारी स्थिति जो है राजनीतिक दलों की हो गई है, और सारे अपराधियों को लेकर के उनका नजरिया अलग अलग है। सबके पास जो है अपना एक पैरामीटर है, उस पैरामीटर के हिसाब से जो है उनकी भाषा, व्याकरण, बोल, वचन सब होते हैं। तो स्वाभाविक रूप से ऐसी स्थिति में जो है नैतिकता कोई मायने नहीं रखती है। देखिए, राजनीति लोक लाज से चलता है, लेकिन लोक लाज नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। जो ही पिता अगर कोई मंत्री पद धारण करता है या अच्छा पद धारण करता है तो उनके बेटे किस तरह राजक हो जा रहे हैं, इसकी एक दो बानगी नहीं, कई बानगी जो है समाजवादी पार्टी की सरकार में देखने को मिली, बसपा में मिली, और भाजपा में तो खुलेआम देखी जा रही है। तो कोई भी अपने आप को दूध का धुला कहने की स्थिति में हेमंत जी नहीं है। बिल्कुल। आमिर जी, क्या कहेंगे इस पर? क्या जवाब है? राजनीति में सब कुछ जो है, जैसे कहते हैं हवा में सब नंगे हैं, तो इस तरीके की स्थिति है। अरविंद जी ने भी वही बात कही। ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी के नेता ऐसे, हाँ ये ठीक है कि वर्तमान में जो उनके सरकार है उसका ये नैतिकता के आधार पर इस्तीफा ले लेना ठीक है, लेकिन ऐसा होगा नहीं, या होगा या कब होगा इसका इंतजार है सब किसी को। लेकिन आप लोग भी इससे कहीं अछूते नहीं है। देखिए, हम पहले शुरुआत करते हैं। इन्होंने कहा कि बेटे की गलती की सजा पिता को क्यों दी जाए, तो इसमें मैं कहना चाहूंगा कि क्यों ना दी जाए। जब किसान आंदोलनरत थे तब अजय मिश्रा टेनी जी के ये बोल थे कि किसानों सुधर जाओ, नहीं तो 2 मिनट में सुधार दूंगा। तो कहीं ना कहीं वो बेटे को बढ़ावा दे रहे थे। और इसके बाद जब एसआईटी की जांच की रिपोर्ट नहीं आई थी, उसके पहले तमाम धाराएं लगी, तो जब रिपोर्ट आई तो उसमें धारा लगी 120 के मुलजिम, मतलब साजिशन। तो कहीं ना कहीं बेटे के साथ पिता भी इन्वॉल्व हैं, ये हमें मानना पड़ेगा। हमारी बहन चली गई है हम लोग डिबेट से, उन्होंने एक बात कही थी कि गलत कहेंगे नहीं, नाजायज कहेंगे नहीं। तो गलत क्या नहीं कहेंगे? जब किसान धरने पर बैठे थे क्या क्या नहीं कहा गया है? किसान खालिस्तानी है, किसान पाकिस्तानी है, देश तो ही है। और फिर अगर ऐसा था तो इन्होंने किसान बिल क्यों वापस ले लिए? ये कितना किसान के हितैषी है, ना महिलाओं के हितैषी है, ना नौजवानों के हितैषी है। योगी जी तो कहते ही है कि हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत सारी नौकरियां हैं, लेकिन योग्य अभ्यर्थी नहीं है। तो ये सब क्या मजाक बना रखा है इन्होंने। और जहां तक टेनी जी की बात है, इनकी भाषा में ज्यादातर अहंकार रूपता। और कल का वीडियो देख रहे हैं किस तरह की भाषा, कहीं से लगता है कि ये मंत्री हैं। संसदीय भाषा आदमी की होनी चाहिए। जब एक ऐसे पद पे आ जाता है तब तो उसे और ज्यादा संसदीय बोलना सत्ता की हनक होती है, ऐसा लगता नहीं है आमिर जी आपको? सत्ता की हनक में हर कोई चूर हो जाता है। सत्ता के हनक में जब समाजवादी पार्टी के नेता हुआ करते थे तो यादव कुल कैसे वहां पर पूरे चमक धमक के साथ निकलते थे, तो वही स्थितियां यहाँ पर भी नजर आ रही है। ये सत्ता की हनक का नतीजा है ना। मैं इस पर आपत्ति करता हूँ। यादव, ये आपने गलत कहा। आप किसी का नाम ले सकते थे, ये आप इस पर मैं आपसे आपत्ति करता हूँ। किसी जात के नाम पर हम डिबेट नहीं कर सकते ना। नहीं, तो मेरा वही कहना है, सत्ता का ही जिक्र कर रहा हूं मैं
मैं सत्ता का ही जिक्र कर रहा हूं। सत्ता के जो नुमाइंदे थे, सरकार में रहने वाले जो सिपाही थे, उनमें कितनी हनक थी? वही हनक अभी भी है, ऐसा मानते हैं आप? इससे इत्तेफाक रखते हैं? वही हनक है अभी भी? नहीं, कोई हनक नहीं थी। और हम लोगों ने जो भी गलत किया है, गलत बोला है, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्योंकि देखिए, पार्टी में अनुशासन बहुत जरूरी है और बिना अनुशासन के कोई कुछ नहीं करता है। लेकिन जैसा कल इन्होंने अनुशासनहीनता का प्रदर्शन किया है, वो तो सर्वविदित है, सबने देखा है। उस पर और मीडिया में इसी बात की हम डिबेट क्यों कर रहे हैं? इसीलिए तो कर रहे हैं कि अपने आप को संस्कारित पार्टी कहने वाले लोग इस तरह की अमर्यादित भाषाएं बोल रहे हैं मीडिया के लिए। क्या स्तर हो गया मीडिया का? दूसरी बात, हमारे यहाँ हिंदू महाकुंभ चला चित्रकूट में। कल आप पता करिएगा, हिंदू महाकुंभ में कुर्सियां चली एक दूसरे के ऊपर, वो क्योंकि पूरा राजनीतिक लाभ लिया जा रहा है उसका। ये सब अब चीजें बहुत हो रही है। सबसे पहले किसानों को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त किया जाए और उनके ऊपर भी केस चलाया जाए। हम लोग इसी पक्ष में हैं। ठीक है, ओके। मामून शाह जी, किस तरीके से स्थितियां बदलती हुई नजर आएंगी? क्योंकि आपने तो कह दिया कि वो क्रिमिनल हैं, लेकिन यहां तो नैतिकता के आधार पर भी इस्तीफा देने को तैयार नहीं हो। सरकार जानबूझ के केंद्र की सरकार जानबूझ के बदमाशी कर रही है। क्या बताइए, एक आदमी सामने से इन्वॉल्व है और उसके बाद भी करेगा हम नहीं हटाएंगे, क्या तरीका है? मतलब बड़े शर्म की बात है कि आप सामने से उसने ये काम किया और उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि हम नहीं हटाएंगे। ये तो एक तरह से बदमाशी हो गई कि साहब हम ये काम नहीं करेंगे, तुम जो चाहे कर लो। ये क्या होता है? ये तो आप जनता को दबाने का, किसानों को दबाने का काम करने का प्रयास कर रहे हैं। और आप बहस से भागने का काम का बताइए। आप सामने से आन के जवाब दें उस विशेष का कि आप छुपैया का खेल खेल रहे हैं कि आप दिल्ली तलब कर लेते हैं, कभी आप कहीं की तलब कर लेते हैं, और आप मेन चीज जो उसको बर्खास्त करने का वो काम नहीं कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि आप रोज मीटिंग बुला के उसको हमने ये कह दिया, हमने वो कह दिया। ये कुछ नहीं होता राज। आप जनता को जवाब दें इस बात का कि आपने किसानों की हत्या केवल गुमराह कर रही है सरकार। ये कहना है आपका, केवल गुमराह कर रही है। नैतिकता के आधार पर भी सही अनुशासनात्मक कार्रवाई भी नहीं। हाँ मोमिन जी, क्या लग रहा है? मतलब कि नैतिकता के आधार पर भी नहीं और अनुशासनात्मक कार्रवाई पार्टी करेगी नहीं। आम आदमी ये काम करता तो उसका क्या असर होता? ठीक है, ओके। अरविंद जैतला की आखिरी कमेंट आपसे ले लेता हूं मैं। जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि विधानसभा में इस तरीके की स्थितियां हैं कि इसका नुकसान न हो जाए, इन सारे पहलुओं को सोचा जा रहा है। शायद यही वजह है कि इतना वक्त लग रहा है। क्या इसका लाभ विरोधी पार्टी के नेताओं को, जो प्रदर्शन कर रहे थे, जो न्याय के लिए इनके साथ डटे रहे, उनको मिलेगा? ऐसे माने अगर ऐसा होता है, कोई कार्रवाई अगर कर दी जाती है तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा मंत्री महोदय दे देते हैं तो? बिल्कुल हेमंत जी, देखिए राजनीति में धारणाओं का बहुत बड़ा महत्व होता है। धारणाएं पर ही राजनीति चलती है। आपने देखा होगा कि जो ही तिकुनिया कांड हुआ था, उसके बाद जो है केंद्रीय मंत्री से लेकर के या जो स्टेट गवर्नमेंट के जो सिपाही सालार थे, सभी ने जो है एक किस्म से केंद्र सरकार को चेता दिया था कि उत्तर प्रदेश में स्थिति बिगड़ सकती है, चुनाव में मुंह की खानी पड़ सकती है। नतीजा क्या हुआ कि तीनों कृषि बिल वापस लिया गया, लेकिन माना गया कि इसके बाद जो स्थिति सुधर सकती है। लेकिन ये जो अभी हाल ही में जो प्रकरण फिर आया है, चाहे SIT का रहस्योद्घाटन हो, चाहे केंद्रीय मंत्री जी का पत्रकार के साथ जो सलूक किया गया हो, कहीं ना कहीं जो पुनः जो है भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आ गई है। लेकिन अब कुछ आकलन राजनीति में किया जाता है। अब यही आकलन हो रहा है कि इस्तीफा लेने में ज्यादा फायदा है, उन्हें बचाए रखने में फायदा है। लेकिन मेरा मानना है कि कुएं और खाई के चयन में कहीं किनारा नहीं होता है। कुछ यही स्थिति बनती दिख रही है। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी किस नतीजे पर हेमंत जी पहुंचती है। बिल्कुल, और जितना वक्त लगेगा शायद होता उसका नुकसान भी हो जाए। ये भी स्थितियां बन सकती हैं कि अगर वक्त ज्यादा जाएगा तो उसका नुकसान हो जाए, क्योंकि जैसे जैसे वक्त नजदीक विधानसभा के चुनाव का आएगा और उस वक्त अगर कोई डिसीजन लिया जाएगा तो उसका इंपैक्ट अलग तरीके से पड़ेगा। बहुत शुक्रिया, वक्त की कमी है, चर्चा को विराम देना होगा। अरविंद जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मामून जी आपका शुक्रिया, आमिर जी आपका बहुत शुक्रिया। रेनू भाटिया जी कुछ देर के लिए जुड़ी, हालांकि सवाल का जवाब पूरी तरीके से मिला नहीं। और जाहिर सी बात है कि अगर इतने बड़े मंत्री को बचाया जा रहा है तो फिर इसमें प्रवक्ता महोदय बोले क्या नेता बोले? यही वजह है कि वो बड़े बारीकी से, बड़ी समझदारी के साथ इस पर ये कमेंट करते हैं कि कानून के पक्ष के तौर पर कानूनी पहलुओं पर विचार विमर्श करके कार्रवाई की जा रही है। इसमें सरकार और इसमें बीजेपी पार्टी कुछ भी नहीं कर सकती है, लेकिन नैतिकता भी कोई चीज है, उस पर भी कोई जवाब उनकी ओर से दिया नहीं गया। दमदार बहस में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।